एक समय की बात है। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। लेकिन एला की ज़िंदगी में एक ही कमी थी, वह उसकी माँ जो उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की नई माँ की 2 बेटियां भी थी। वो बहुत खुश थी कि माँ के साथ साथ उसे बहनें भी मिल गई। दोनों बहनें बहुत घमंडी थीं, लेकिन एला उनसे बहुत प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता किसी काम से किसी दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर तो मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उसके घर की मालकिन हो गईं और एला के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला ही घर का सारा काम करती थी। उसकी बहनों ने उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे एक कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती थी, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो एला इतना थक जाती थी कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख, जिसे सिंडर कहते हैं, उस पर पड़ी होती। उसकी बहन उसे सिंडर एला कह के चिढ़ाती थी और इसी तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थी। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी, लेकिन सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओह प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कह कर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पेड़ पर एक बड़े से कद्दू को बग्घी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे। जादूगरनी की नज़र उस पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब ज़रूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे एक मेंढक दिखा। उसने उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान हो रही थी। तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले कपड़े और फटे हुए कपड़े साफ सुथरे और चमकदार हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने को तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी तुम अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उस पर थीं। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब सिंड्रेला के साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगीं, लेकिन कोई भी सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते देखते 12 बज गए और घंटे बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाना है। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहाँ से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने बहुत कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वो जूती आएगी राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान सा आ गया। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाई गई, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों बहनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजरें सिंड्रेला पर रुक गई। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वह जूती उसके पैर में आ गई और जैसे कि उसी के लिए बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें बहुत हैरान और परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद ही नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ कर दी।
अगले दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी कर दी गई और राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सज़ा के रूप में राज्य छोड़कर जाना पड़ा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अगली कहानी क्या होनी चाहिए। थैंक यू।